देखिए, विश्वकर्मा योजना के बारे में बहुत लोगों का दिल में, बहुत लोगों का दिमाग में ऐसे बहुत सारा क्वेश्चंस है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो रिसर्च रिपोर्ट है, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने का मैं कोशिश करता हूँ। इसलिए आप सब लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते हो। और आज का इस वीडियो पर मैं आप सबको बताऊंगा फैमिली के बारे में। बहुत सारा ऐसा कन्फ्यूज़न है जो कि बहुत लोगों का अंदर है विश्वकर्मा योजना से जुड़े। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो पर मैं बताऊंगा किस प्रकार का फैमिली होने से इसी पार्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आपका फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फिर भी आप लोग इस पार्टिकुलर स्कीम के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब लोग सबसे पहले मोबाइल का स्क्रीन को देखिए। मैं फिलहाल हूँ pmvishwakarma.gov.in, मतलब विश्वकर्मा योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी पार्टिकुलर वेबसाइट पर। स्टूडियो का सेटअप कैसा है, सामने वाला ये पीसी, पीछे वाला बैकग्राउंड कैसा है, इस बारे में आप लोग चाहे तो कमेंट कर सकते हो। मतलब अच्छा है या फिर बुरा है, जो भी हो मुझे बता सकते हो, ठीक है। सो अभी हम लोग चलते हैं इनका जो आर्टिकल है, मतलब FAQ वाला सेक्शन पर, उसका आर्टिकल नंबर 21 पर। इस पार्टिकुलर आर्टिकल पर क्या बताया गया है? कैन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई अप्लाई फॉर PM विश्वकर्मा? मतलब क्या गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई इसी पार्टिकुलर स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आंसर में बताया गया है नो, नाइदर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई नोर एनीवन इन हिज फैमिली कैन अप्लाई फॉर PM विश्वकर्मा। मतलब जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मतलब जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, वो लोग इसी पार्टिकुलर स्कीम के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। साथ में उस पार्टिकुलर फैमिली से भी कोई इस पार्टिकुलर स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी पार्टिकुलर जगह में बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है फैमिली का डेफिनेशन के ऊपर। चलिए अभी हम लोग नजर डालते हैं आर्टिकल नंबर 22 पर। इसी पार्टिकुलर जगह पर बताया गया है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए फैमिली एंड PM विश्वकर्मा। मतलब PM विश्वकर्मा में फैमिली का डेफिनेशन क्या है। नीचे बताया गया है ए फैमिली इज डिफाइंड एज हस्बैंड, वाइफ एंड देयर अनमेरिड चिल्ड्रेन अंडर 18। मतलब एक फैमिली को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है PM विश्वकर्मा योजना का जो गाइडलाइन है, उसके आधार पर एक हस्बैंड और एक वाइफ और अनमेरिड बच्चा। चलिए अभी भी अगर पूरा का पूरा आंसर सही ढंग से नहीं मिला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा और इसी एग्जाम्पल के तहत पूरा का पूरा जानकारी क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 23 पर क्या बताया गया है? हाउ मेनी मेंबर ऑफ ए फैमिली कैन अप्लाई फॉर PM विश्वकर्मा। मतलब विश्वकर्मा योजना के लिए एक परिवार से कितना लोग आवेदन कर सकते हैं? आंसर में बताया गया है ओनली 1 मेंबर फ्रॉम ए फैमिली कैन अप्लाई फॉर PM विश्वकर्मा। मतलब एक फैमिली में से केवल एक ही व्यक्ति इसी पार्टिकुलर स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी फैमिली का डेफिनेशन और एग्जाम्पल मैं आप सबको आसान ढंग से समझा देता हूं। एग्जाम्पल पर्पस, या फिर मान लीजिए आप एक पेरेंट हो और अपना बच्चा है। आप पेरेंट एज ए मदर हो या फिर एज ए फादर हो, कोई बात नहीं, दोनों का एग्जाम्पल सेम ही होता है। और अपना जो बच्चा है वो अनमेरिड है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उस स्थिति में ये बन जाता है एक फैमिली। मतलब आप, आपका हस्बैंड या फिर अपना वाइफ, साथ में अपना जो बच्चा है वो अनमेरिड है और वो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, मतलब सरकारी कर्मचारी है। उस स्थिति में ये जो पार्टिकुलर फैमिली है वो PM विश्वकर्मा के लिए एलिजिबल नहीं है। अभी हम लोग देख लेते हैं और एक एग्जाम्पल।
आप एज ए पेरेंट, भले ही आप मदर हो या फिर फादर हो और अपना एक बच्चा है वो सरकारी कर्मचारी है, लेकिन उनका शादी हो चुका है और शादी का वैलिड एविडेंस जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट, उसके अलावा रेशन कार्ड, एड्रेस का सही प्रूफ है, उस स्थिति में फैमिली अलग है। क्योंकि FAQ का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21, 22 और 23 को अगर आप लोग सही ढंग से रीड करते हो सो उसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आता है। अगर अपना बच्चा अनमैरिड है उस स्थिति में वो अपना फैमिली का मेंबर है, लेकिन अगर अपना बच्चा का शादी हो चुका है सो वो बच्चा अपना फैमिली में नहीं आता है। सो इसी एग्जाम्पल के तहत जो रिजल्ट आता है उस स्थिति में आप लोग एज ए पेरेंट इसी पार्टिकुलर स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हो। चलिए अभी हम लोग और एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। आप एज ए पेरेंट हो, भले ही आप मदर हो, फादर हो, अपना बच्चा है, उनका शादी भी हो चुका है, लेकिन अपना बच्चा कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। सो इस केस पर अपना फैमिली अलग है और अपना बच्चा का फैमिली अलग है, क्योंकि एक वो मैरिड है। सो इसी पार्टिकुलर एग्जाम्पल के तहत जो FAQ है उसके ऊपर विचार रखते हुए इस केस पर दोनों फैमिली, मतलब आप एज ए पेरेंट इसी पार्टिकुलर स्कीम के लिए एलिजिबल हो, उसके अलावा अपना बच्चा का जो फैमिली है उस फैमिली में से कोई एक पर्सन इसी पार्टिकुलर स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान में रखेंगे एक फैमिली से सिर्फ और सिर्फ एक ही लोग इसी पार्टिकुलर स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं फैमिली का किस प्रकार से क्या डेफिनेशन है इस बारे में जानकारियां मिल चुका है। लास्ट में और एक तगड़ा डेफिनेशन दे देता है। मान के चलिए आप लोग एज ए पेरेंट हो और अपना बच्चा सरकारी कर्मचारी है, लेकिन उनका शादी नहीं हुआ है। उस स्थिति में ये बच्चा अपना फैमिली का हिस्सा है। सो इस केस पर अपना फैमिली में से कोई भी, मतलब आप लोग एज ए पेरेंट इसी पार्टिकुलर स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपना जो बच्चा है वो सरकारी कर्मचारी है। साथ में आपका जो बच्चा है वो भी इस पार्टिकुलर स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक सरकारी कर्मचारी है। और भी काफ़ी लोग मुझे ये भी सवाल पूछ सकते हैं, अगर उनका लड़की है, लड़की का अगर शादी हो चुका है फिर आप लोग भाई एलिजिबल हो, लेकिन अगर अपना लड़की गवर्नमेंट सर्विस करते हैं लेकिन लड़की का शादी नहीं हुआ है उस स्थिति में आप लोग एलिजिबल नहीं हो। फिर भी दोस्तों कुछ डाउट है या फिर कुछ सवाल है जिसका आंसर अभी भी आप लोगों को सही ढंग से नहीं मिला है, सो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय मेरे साथ शेयर करने के लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।